कई हजारों लोगों के बीच में उनको चयनित किया जाता है, छाटा जाता है। आप भी लोग डायनामिक लीडर, फील्ड के मैनेजमेंट आप लोग देखते हैं तो असली मैनेजर जो हम लोग ऑपरेशनल देख रहे हैं या फील्ड देख रहे हैं तो वो तो है ही, लेकिन असली मैनेजर आप ही लोग हो। तो आप लोगों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि अगर आप हारे तो हम हार जाते हैं, मानते कि नहीं? आप हारे तो हम हार जाते हैं। किसी शायर ने कहा था कि मैं तेरे प्यार का, खुशी आ गई। अमन जी कहाँ गए? मैं तेरे प्यार का मारा हुआ सेल्स वालों, आपके प्यार के मारे हुए हैं कि मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर। इस लाइन को मैं तालियां चाहूंगा। ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, सीओ सीएमडी सर सो चीजें बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, एमडी साहब लोग बोल रहे हैं कि मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। सिकंदर हर कोई रहता है। अगर यहाँ पे हम लोग जीतते हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों का सहयोग होता है। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो हम लोग शायद जीत ही नहीं पाते। सिकंदर जब युद्ध जीतने चला था तो उसके साथ भी यही था। वो क्या करता था, कहा जाता है कि जब वो जिस भी नदी को पार करता था, जिस भी साधन से वो आता था तो साधन को ही जला देता था। इसलिए जला देता था कि उसके सैनिक दोबारा जा न पाए। उसके अंदर एक ही लक्ष्य होता था, या तो हम जीतेंगे या तो मरेंगे। इसीलिए वो जीतता चला गया। तो बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होने जा रहा है। बहुत लोग सीओ सर से बार बार डिमांड करते थे कि सर कुछ ऐसा व्यवस्था लेकर आइए कि हम लोग, टैलेंट तो है लेकिन जिसकी आईडी ऊपर लग जा रही है वो अपने आप को सीनियर समझने लग रहा है। फीलिंग सर मैनेजमेंट वाली आ ही नहीं रही। हम लोगों ने भी सीओ सर से कहा कि सर ऐसा कुछ लेकर आइए सर, नीचे वाले जो बंदे हैं उनके अंदर थोड़ा सा आभास हो रहा है। सीओ सर ने कहा ठीक है, कुछ सोचते हैं। सीओ सर का दिमाग तो वैसे ही, सीओ सर चाणक्य बुद्धि वाला है। उन्होंने सबके समस्या का निदान निकाला और निदान ये है कि नीचे पावदान का एक कोई सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। एक एक पेपर आप लोगों के पास जाएगा, अपने सीनियर के पास बैठिएगा, सीनियर काउंसलिंग आपको करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर जबरदस्त बना हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक मीडियम पद जब शुरू से निकाला गया था तो लोग कहते थे कौन सा पद आ गया। अब इसमें सबको आरोप दिया गया है, किसी के अंदर अगर टैलेंट है तो भी मीडियम बन सकता है। मतलब टीम लगाओ, पैसा कमाओ। अब दिमाग में मत सोचिएगा कुछ ये ऊपर आईडी लगी है। अब जैसे हमारी टीम में अमरेश जी हैं, अमरेश जी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो टर्नओवर सैलरी जो बनाई गई, अगर नीचे वाला बंदा है वो भी अपने सीनियर को पछाड़ने की ताकत रखता है, तो ये सिस्टम ऐसा है, उसको समझने की जरूरत है। और आज आते हैं मेन फोकस पे।
मार्च महीना फाइनेंशियल ईयर का महीना होता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी सेक्टर है, उसके लिए महीना बहुत मायने रखता है। मानते हैं हम लोग। पहले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल ईयर का नाम पहली बार सुने होंगे, या तो जब आए होंगे तो पहली बार सुने होंगे कि ये ईयर होता क्या है। लेकिन किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बता दूं कि ये जैसे दिसंबर महीना होता है ना हर साल का, वैसे ही ये कंपनी के लिए मार्च लास्ट महीना होता है। अप्रैल महीना जो होता है नए तरीके से शुरू होता है। तो नए महीने में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, उसके साक्षी भी आप बनेंगे। इस महीने हमें करना क्या है, देखिए नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है, तो मैनेजमेंट की वजह से तो हो रही है। अपनी टीम को आप तो अच्छे से मैनेज कर रहे हो तभी तो हो रही है। अमन जी के नीचे टीम की क्लोजिंग हो रही है, इनके मैनेजमेंट की वजह से हो रही है। अमरेश जी के नीचे हो रही है, इनके मैनेजमेंट की वजह से हो रही है। ये सिस्टम बना हुआ है। क्या प्रधानमंत्री जी अकेले भारत संभाल लेते हैं? बिना मंत्रिमंडल के कुछ होता है? तो आप लोग भी इस काशी गोमती के मैनेजमेंट के सदस्य जो चुन के आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे 2 महीने से थोड़ा सा सर के हमारे बातों में थोड़ा सा कठोरपन है, मालूम है? क्योंकि अब समय आ चुका है। डांटते प्यार से दुलारते बड़ा समय हो गया। अब संस्था ग्रो कर रही है और कंधे से कंधा मिला के अगर चलना है तो अनुशासन में रहना है। अगर जिनको जाना है अभी भी समय है, 2 महीने के अंदर ये स्ट्रक्चर आने वाला है। किसी की सुनवाई नहीं होनी है, मैं यहाँ से बता दूं, क्योंकि बातें लीक नहीं करनी थी लेकिन मैं लीक करके जा रहा हूँ। बहुत बड़ा बदलाव होना है, उसके आप साक्षी बनने वाले हैं। अनुशासन में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। टास्क जो दिया जा रहा है ठीक है, नहीं पूरा हो रहा है, जितना पूरा हो रहा है 10% 20% ऊपर कोई डांटेगा थोड़ी ना। बस ऊपर वो ये चाह रहे हैं कि हाँ जितनी सैलरी आप पा रहे हो कम से कम लगे कि हाँ संस्था की आप वर्क कर रहे हो। दिल पे हाथ रख के जरूर ये सोचिएगा कि जितना काशी गोमती दे रही है, बिल्कुल जी पंकज जी, हम अपने आप से बोलना है भाई कहीं नहीं पा पाओगे, कहीं नहीं पाओगे। मैं भी बार बार थोड़ा सा दिमाग में एक्स्ट्रा कमाने की बातें दिमाग में कोई चाहता है। हम राहुल जी सपना लेकर आए थे 3 साल 4 साल करेंगे, कम से कम 4 लाख 5 लाख तक पहुंचा जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, 1 लाख तक तो पहुंचे। उतार चढ़ाव हर सेक्टर में होता है, कंपटीशन है। अभी पीछे एक लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर ये बात जरूर उठाइएगा कि सर किस बेस पे हम अकाउंट खोलें। ना हमारे पास सेविंग अकाउंट है, एटीएम कार्ड है, QR कोड है, नेट की सुविधा है, किस पे खोलें? अरे मेरे भाई, पोस्ट ऑफिस के पास क्या है? पोस्ट ऑफिस में जितने एजेंट काम कर रहे हैं धड़ल्ले से अकाउंट चल रहा है, और अपने पास तो इतनी सुविधाएं हैं। आज एक डाउट, क्योंकि सर मैंने 10 मिनट का टाइम लिया है तो अभी मुझे लग रहा है 5 मिनट हुआ होगा। मैं आज सुविधाओं की बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा मार्कर मिलेगा? हेलो मार्कर, खो गए हैं लगता है। देखिए यहाँ भी बदलाव हो गया। की जो क्वेरीज होती है कि हम लोग ये कहीं बात पे अड़े हुए हैं कि एसएमएस नहीं जा रहा है। आपका जूनियर आके नीचे वाला बंदा आपको प्लेस कर दिया सुबह सुबह, सर क्या आप टारगेट दे रहे हैं, एसएमएस नहीं जा रहा है कस्टमर के पास। मेरे भाई दूसरे सेक्टर में आप जाओगे, दूसरे बैंक का अगर प्रोसेस देखोगे तो हर छमाही 250 रुपए 283 रुपए मैसेज चार्ज के नाम पर बैंक काटता है। कितना काटता है अमन जी? 283 250 से लेकर 283 रुपए हर 6 महीने को काटता है। पहले हमारे मैसेज का चार्ज जो होता था 5 पैसे कुछ होता था, आपको भी मालूम है चार्जेस बढ़े हैं, लेकिन फिर भी काशी गोमती मैसेज चार्ज नहीं काटते। अपना घाटा सह के, ताकि आप लोगों को कोई बिल में दिक्कत ना हो। मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्या चाह रहे हो आप लोग? तो मैसेज चार्ज करते? कोई ऐसा हो जो हाथ उठा दे। क्या बैंक देती है काशी गोमती? क्या देती है? पहली सुविधा देती है पासबुक। क्या देती है? सब लोग प्लीज थोड़ा सा बाद में खा लीजिएगा, अभी मिलेगा सब। तो देखिए जो टॉपिक चल रही है, मैं
यहाँ बोल रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ। हमारे सीनियर बैठे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा है ना 10 मिनट ही समय है, क्योंकि 10 मिनट जैसे होता है सर जेपीओ से पहले हाथ दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सम्मान करिए सर, एक जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। पासबुक की सुविधा ये जैसे छप के जाता है कस्टमर के पास, एक पहली सुविधा ये हो गई, इससे बड़ी सुविधा कुछ नहीं हो सकती। दूसरी सुविधा बुकलेट की है। बुकलेट। तीसरा, पहला तो एम्प्लॉय बेचारा हमारा है जो कस्टमर की बताओ, ये बुकलेट हो गया आपका। चौथा सुविधा हमारा स्टाफ हो गया, जो बेचारा खुद जाता है, पैसा कलेक्ट करता है। इतना दुआ सलाम कस्टमर से कर लेता है उतना तो अपने माँ बाप को नहीं करता हो, जितना मुलाकात 2 साल में कर लेता है। अब कस्टमर किसी का होता नहीं भाई, पति पत्नी बीच में डेली लड़ाई हो जाती है तो बेचारा कस्टमर। ये स्टाफ जो सिग्नेचर करके यहाँ पे आप बोलते हो कि सर अगर स्टाफ सिग्नेचर करके जा रहा है इससे बड़ी गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्टाफ काशी गोमती का आईडी कार्ड लगा के आ रहा है, ऑथराइज्ड पर्सन है। भगवान न करे, खुदा न खास्ता अगर पैसा कहीं खो गया, गिर गया, तो इसकी जिम्मेदारी काशी गोमती नहीं लेगी। हम सोचेगा वो खो लेगी। ठीक, इसके बाद जो हम लोग सुविधा देते हैं एसएमएस का, क्या देते हैं? एसएमएस का। इसके बाद सुविधा आती है कॉल सेंटर डिपार्टमेंट, जो हमारे यहाँ लड़की बैठी है। क्या करती है वो? आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी जानकारी रहती है बेचारी, उसको भी डाले सुनना पड़ता है, वो भी देती है। एक ही कस्टमर को बार बार फोन करती है, सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, आपका दिन शुभ हो। वो पहले कहता हाँ मैम आए कैसे दिया। अब कुछ ऐसे भड़ास निकाल के बैठे रहते हैं, पता चला घर पे झगड़ा किए हुए हैं और बैठे फोन चला गया। क्या बार बार फोन क्या करती हो यार, देंगे ना होगा तो। अब सोचो वो भी बेचारी डांट सुनती है। हाँ ठीक है, ठीक है। एक कॉल सेंटर का ये सुविधा दे दिया गया आप लोगों को। ठीक, इसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट की सुविधा भी दे दी जाती है। इससे भी अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो आप बोल सकते हो कि सर अकाउंट स्टेटमेंट आप जाके अपना निकलवा सकते हो ब्रांच से, ब्रांच विजिट कर सकते हो। ब्रांच विजिट की तो सुविधा ही है। ब्रांच पे विजिट करके आप बैंकिंग से रिलेटेड जो भी जानकारियां आप ले सकते हो। ठीक, इसके बाद सुविधा आ गया, आप लोग फोन करते हो, हम लोग क्या आप लोग फोन कर, इतनी सुविधा होने के बाद भी आप लोग फोन करते हो सर एसएमएस नहीं गया, इसका न्यूज रिपोर्ट भेज दीजिए सर। ठीक, बताओ। इसके बाद आप लोगों को नहीं संतोष होता है तो आप तुरंत अरे भाई एक बात और याद आ गई, मैं बार बार देख रहा हूँ, अगर कस्टमर बोल रहा है कि एसएमएस की सुविधा है तो आप लोग क्या करते हो, सीनियरों को चढ़ने लगते हो उसी के सामने। बताइए सर कस्टमर कैसे करेगा, इसमें तो नहीं आ रही है सर, ये वो डांट हमको सुननी पड़ेगी। अरे भाई थोड़ा सा हट जाओ, या तो कस्टमर को मैनेज करो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता है। और सर आपका मोबाइल नंबर यही है ना? ओह सर्वर की वजह से हो रहा है सर। हाँ सर दिक्कत है, कुछ ऐसा है, तो बात करना है पॉजिटिव वे में करना है। हमें राहुल जी की आदत बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा कस्टमर होता है 1000-2000 महीने वाला, तो हम लोग राहुल जी उसको मैनेज करना जानते हैं। हर बंदे की अलग अलग क्षमता है। जो छोटे अकाउंट होते हैं वहां हम हंसते गाते पहुंच जाते हैं। तो आपको अपनी टीम में भी वो बंदे को पहचानना है। अगर आपका कोई सीनियर है तो संस्था ग्रो करेगी, क्या करेगी? अब कुछ ऐसे हैं, मैं छोटे थोड़ा लेफ्ट आ गए, पूछिएगा किसानों बात मैं सीरियस बोल रहा हूँ, ये गंदी आदत है, उसको सुधारना। ब्रांच विजिट पर करके सारी जानकारी ले सकता है। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा है। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा। ठीक, अभी आप लोगों
होता है, हर गार्जियन अपना मैनेजमेंट लेके चलता है। यहाँ सीओ सर, सीएमडी सर पूरा अच्छा, इन लोगों की कोशिश ये रहती है जो भी समस्या का समाधान हो। मैंने सर लोगों के अंदर कभी मैंने, यहाँ तक कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स लोग बैठे हुए, कभी मैंने गुस्सा देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि चलिए चलते हैं, हम मिलते हैं सीओ से मिल लेंगे। मैं कहता हूँ पहले हमसे तो मिल लो। आप जैसा उनके सामने अपने आप को दिखाओगे, वो छाप सीओ से क्या पड़ेगी। वो सोचेगा जब इनके एम्प्लॉय इतने अच्छे हैं, पोलाइटली बात करने वाले, तो इनके सीनियर कैसे होंगे। बात समझिए, आप जो अपने सीनियर को कस्टमर से गाली सुनवाने के सोचते हो, भाई आप भी तो सीनियर बनोगे कि नहीं बनोगे। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। और मैं इसलिए बात ये करना चाह रहा था क्योंकि इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके की सर्विसेज हम लोग देते हैं। इसको दिमाग में उतार लीजिए और कस्टमर को सिर्फ एक ही बात बोलिए कि सर हम 3 ही सुविधा आपको दे पाएंगे, पासबुक की, बुकलेट की और कॉल सेंटर। इससे ज्यादा सुविधा लेना है तो सर अगर मैच्योरिटी के समय कुछ पेमेंट करके आएगी तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इससे क्या होगा, वो डरेगा, साला एसएस मांग लिया तो पैसा कर दे रहे हो भाई, आप पूरी सुविधा दे रहे हो। अच्छा ड्यूज में और विपिन तिवारी के थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आप काफी हम बोल रहे हैं, कुछ सीखा जाए आपसे। कस्टमर के साथ ड्यूज के लिए आप जाते हैं तो कैसे उनको डील करते हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा एक बार। आपकी तारीफ में सुना, मैंने कहा कि आपसे कुछ सीखा जाए। कस्टमर तारीफ कर रहा था, एक पंडित जी आते हैं, काफी बैठते भी हैं, चाय भी पीते हैं, पिलाते भी हैं, काफी अच्छे व्यवहार भी है। तो मैं ये ड्यूज के बारे में जानना चाह रहा था, कैसे आप मतलब कस्टमर को डील करते हैं। सीरियसली आप थोड़ा सा एक बार सुनिएगा सर। जैसे जो ड्यूज है, जय काशिकों जो ड्यूज बताए अभी सर जी, तो ड्यू ये है कि आपको ड्यू आप एक बार देख लीजिए कि ड्यू कितना चल रहा है। काफ़ी ड्यू, किसी में तो लंबा ड्यू है 10,000 है, किसी में तो 20-20 हज़ार है। तो ये ड्यू का ये है कि आप जाइए तो ये प्रयास करिए कि हर महीने कुछ लीजिए। जैसे आप चले गए और वो बोला नहीं है तो उस पर रुक जाए, सर मैं आया हूँ आज 100 ही रुपया दे दीजिए, जब एकदम नहीं है तो 100 ही रुपया दे दीजिए। तो वो ड्यू हो गया कि मैंने उठा तो 100 ही रुपया तो उठा। अकाउंट मान लो 2 महीने से बंद है, उसमें भी ड्यू है, पैसा ही नहीं आ रहा है, तो उस पे जा रहे हैं आप। तो आप ये बताइए कि सर या सेठ जी जो आप कह रहे हैं कि आप सिचुएशन जैसा भी आप देखें, हाँ, तो इसमें आपका 2 महीने से बंद है और आपका खाता अब बंद ही होने वाला है। इसमें आप कुछ तो जमा कर देंगे जो कि फिर ये 3 महीने के लिए फिर टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए आप इसमें 500 रुपया अगर जमा कर देंगे तो फिर आपका 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जमा कर दीजिए 500, तो आपका 500 तो ये आ गया। इसके बाद अगले दिन आप जाएंगे तो फिर दे सकता है, नहीं दिया तो 3 महीने उसके अकाउंट का लाइन तो बढ़ाया, तो ये मान के 500 तो ये उठ गया है आपका। इस तरह से काफ़ी है। बाकी हर प्रयास रिन्यूअल कलेक्शन करते समय कुछ ड्यू उठाने का